अन्याय नहीं था। यदि धर्म की मांग वनवास थी तो श्री राम को सब कुछ त्याग कर माता सीता के साथ वनवास नहीं भोगना चाहिए था। सोचिए माता, जब श्री राम ने अपनी अर्धांगिनी को त्याग कर दिया था तब माता सीता के मन में क्या बीती होगी, कितना घोर कष्ट हुआ होगा उन्हें। संसार चाहे जो भी कहे, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी सीता के मन में प्रभु श्री राम के लिए श्रद्धा की अग्नि उतनी ही ज्वलंत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीता राम का है, जिसका कारण सही समय पर संसार को ज्ञात हो जाएगा। माता, भैया को भूख नहीं है, सारा भोजन मैं खाऊंगा। ये भोजन कहाँ से आया बीच में? आ गई बस, भैया को भूख नहीं लगी आज। ये दिलाव को भूख नहीं लगी तो उसे स्वयं बोलने दो। और तुम्हें कैसे पता उसके मन की स्थिति? वैसे ही माता सीता के मन की स्थिति आप कैसे जान सकती है माता? इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम महारानी सीता को खोजने जाएंगे। खोजना है तो अपने विवेक को खोजो, राम कथा का गान करो। जिसे श्री राम में खोट दिखे उसने कभी श्री राम को जाना ही नहीं और ना ही सीता को। संग्रामे समोकोढे राजानं सन्नाहयेदा हर्षमन्तरेदिति पश्चाद्रथस्यावस्थाय जिमूतसेवा भवति प्रतीकमिति कवचं प्रयच्छेत उतरया। भैया, यह वातावरण किसी अनिष्ट का सूचक प्रतीत होता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस अश्व को कुछ समय पश्चात छोड़ा जाए। सूर्य मेघों को देखकर अपना उदय होने का समय नहीं बदलता लक्ष्मण। उसी प्रकार अशुभ की आशंका होने पर शुभ कार्य टाले नहीं जाते। सच्ची मंशा और अच्छे कार्य करने के लिए अशुभ घड़ी भी शुभ हो जाती है। सत्य वचन राम। ये अश्वमेध का अश्व है जो धर्मात्मा महाराज कौशल नरेश अयोध्यापति श्री राम की संपत्ति है और मर्यादा और धर्म की गति का प्रतीक है। जिसने भी इसे रोकने का साहस किया, धर्म की गति को रोकने के प्रयास का दोषी समझा जाएगा और अयोध्या की चतुरांगनी सेना से युद्ध को आमंत्रण देगा।
सेना के साथ अश्व की रक्षा के लिए कौन जाएगा? हम सभी सज्ज हैं भैया। आप जिसे आदेश देंगे वो तैयार है। क्या मैं चला जाऊं भैया? ध्यान रहे शत्रुघ्न, ये यज्ञ अन्य राज्यों पर धर्म की सुरक्षा और संधि प्रदान करने के लिए है, उन पर अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं है। धर्म और मर्यादा पर संसार की अटूट श्रद्धा बनाए रखने के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए मित्र। क्या हमारा सहयोग करोगे? बस इस श्रद्धा को टूटने मत देना। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, ये कैसी विडंबना है। ना ही मैं अपने पुत्रों को सत्य बता सकती हूँ और ना ही मैं उनके मन में उनके पिता के प्रति उठे संदेह को मिटा सकती हूँ। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा में लग रहे गुण को मैं कैसे हटाऊं गुरुवर? भक्ति लगती सरल है वन देवी, किंतु है जटिल। परंतु किसी के आदेश से की गई भक्ति में कोई बल नहीं होता। जब संदेह के ताप में लवकुश की भक्ति जलेगी तो स्वर्ण सी दृढ़ होकर निकलेगी। देखना, एक दिन उनकी भक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण संसार श्री राम भक्ति का लाभ उठाएगा। इसलिए उन्हें अपने मार्ग खोजकर आप तक और आपके माध्यम से उन्हें अपने पिता तक पहुंचने दीजिए। श्री राम के निर्देश पर संदेह तो लक्ष्मण जी ने भी किया होगा। ये तो फिर भी आपके पुत्र हैं। आपकी ओर से प्रश्न करने का लवकुश को पूरा अधिकार है। हे वन देवी, आप तो साक्षात प्रकृति हैं, भूमिजा हैं। यदि आप विचलित हुई तो प्रकृति का नियंत्रण ही टूट जाएगा। इसलिए आप धैर्य धरें और मन को शांत कर अपने आराध्य को स्मरण करें। सब शुभ होगा। प्रवर्तमाने षष्ठीं सप्तम्याश्वानष्टमिषुणमेक्षमाणम् वाचयत्यैरिव भोगैः हर्यते बाहुमिति कलं नयमानम् कलं नयमानम् कलं नयमानम्। सेनापति, अश्व की रक्षा के लिए किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है आपको, किंतु रोकने वाले को बंदी बनाने का पूरा अधिकार है। शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर आपके पीछे आ रहा है। सर्वप्रथम अश्व को उत्तर की ओर लेकर जाइए। उत्तर में त्रिवेणी धाम के जल से इसे पवित्र करने के पश्चात पश्चिम की ओर कूच कीजिएगा।